जब भाव की बात हो रही थी तो कई देखा है कि अपने से ऊपर लोग जैसे कई आइडियल्स को समझते हैं। कोई सोशल सर्विस का भी है, लोगों की सेवा है या देश की सेवा है, मतलब ऐसे आइडियल्स को अपने से बहुत महान समझ के अपने आप को पूरी तरह सैक्रिफाइस कर देते हैं, परंतु वो माया से नहीं तरते और अपने आप अहंकार की क्षति नहीं होती। ये क्यों होता है? ना कि बेटे बात यह है कि आपने जो किया बड़ा काम किया, आपने किया है, अपने बल से किया है कि भगवान के हुक्म से किया है। इट्स ओनली ए डिफरेंस इन द एटीट्यूड। दो इंसान हैं, दोनों इंसान एक ही काम कर रहे हैं। एक को कहते हैं कि ये भगवान का नौकर है और एक को कहते हैं ये बड़ा गुमानी है, पर काम तो दोनों एक ही कर रहे हैं। इन दोनों का फल फर्क है। फल मिल रहा है भाव से, ठीक है। अब भाव देखो आपका क्या है, या करता मैं हूं, या मैंने किया है, या भगवान की करुणा है। ठीक, करुणा किस लिए है भाई? भगवान की करुणा के हम याचक हैं, उनकी बात मानेंगे तो आगे चलेंगे ना, तो फिर हम तो कुछ नहीं करते। वही काम एक उदासीन की तरह करता है और वही काम एक जना तन से लिपट के करता है। इन दोनों में बड़ा भेद होगा ना। द रिजल्ट्स में बी द सेम। ठीक, साधु के कर्म चाहे बहुत कम होंगे, किसी और की शौहरत चाहे ज्यादा होगी, कर्म ज्यादा होंगे, सब कुछ हो सकता है। एक ने तो सिर्फ पूजा की है, वो कहता है मैं पूजा की थाली लेकर जब मंदिर में जाता हूं ना, तो भगवान पूछते हैं कि तूने फूलों में सुगंध किसकी भरी है? ये जो गंध है, अगर ये अहंकार है तो ये फूल वापस ले जा। अगर ये वही है, झुकाव है, जो मेरे कहने पर झुककर उसने सब किया है, तो ये फूल मुझे बहुत पसंद है। ठीक, साधक पहले ऐसा महसूस करता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते ऐसा महसूस करने की बात ही नहीं रहती, क्योंकि भगवान के कर्म है, भगवान करवा रहे हैं, चुप रहे कर रहे हैं। ठीक है, तो शरीर कर रहा है, हम देख रहे हैं, पहुंचना तो दृष्टा पर है ना। यू विल बी द सीयर एंड शरीर इज द सीन। शरीर जॉइन्स द होल वर्ल्ड एज ए सीन। ठीक है, तो सीयर आप हैं, तो आप दृष्टा की तरह दूर से देखोगे ना। जैसे कहते हैं मन को दूर से देखो, वैसे ही आप शरीर को भी दूर से देखेंगे। जब वहां पहुंचे तभी पहुंचेंगे अगर भाव बदलेंगे। इफ आई एम द डूअर, ये भाव कभी नहीं बदलेगा। और अगर ये पूजा की थाली है आपकी और ये जो भी सामने आया आपने उसकी आरती ले ली, बात खत्म। आरती के जो गंध है, इतनी सुगंध है उसमें भरी हुई, वो ले आओ, वो भगवान जी को कहते हैं मुझे बहुत पसंद है। सभक्ता में प्रिया। जिनके मन ऐसे होते हैं, जिनके भाव ऐसे होते हैं, जिनके कर्म ऐसे होते हैं, वो मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये तो भाव से बदलेगा ना। भाव इज द थर्मामीटर, जिससे कि आपको पता लगता है कि हम किधर हैं, कैसे हैं, क्यों हैं। तो एक ही कर्म लाखों लोग करते हैं, वही कर्म किसी की पूजा है, वही कर्म किसी के विनाश का कारण है, और वही कर्म कुछ और कर देता है। एक आदमी युद्ध करने चला है, यही युद्ध कोई लोभ के कारण करते हैं, कोई कामना के कारण करते हैं, कोई किसी और मांग के कारण करते हैं, कोई किसी और मांग के कारण करते हैं। या भगवान कह रहे हैं तुम उठ कर युद्ध कर, क्योंकि ये न्यायपूर्ण न्याय संगत युद्ध है। ये लोग सारे के सारे दुष्टों के साथ रल गए हैं। उठ और युद्ध कर, मैं तेरा साथी हूं, मैं तेरे साथ हूं, फिक्र क्यों करता है, उठ और युद्ध कर। ठीक, पर तू कोई ऐसी बात ना करना जो अन्याय संगत होगी, फिर साथ छूट जाएगा। ठीक, अन्याय संगत क्या है? तू युद्ध नहीं करेगा तो ये अन्याय संगत बात है। ये न्याय संगत है कि पापियों को मिटाना ही है
और जो उनके नीचे साधु हैं या इर्द गिर्द साधु हैं उनको बचाना ही है। ठीक है, साधुता भंग हो रही है और तू भी कायर बन गया है, तू तो साधु है। साधु कायर नहीं हो सकता, गलत है। साधु को उठकर युद्ध ही करना है। ठीक, यही बात वो आखिर में कह रहे हैं, जहां पर धनुर्धर अर्जुन है और जहां पर योगेश्वर कृष्ण है वहां पर विजय श्री और सब जो बातें हमने कही हैं वो वहां पर होंगी, क्योंकि वहां पर धनुर्धर कायर नहीं, गिरा हुआ नहीं, डूबा हुआ नहीं। पहले तो वो था कृपण बना हुआ, जब वो कृपणता से बाहर आ गए हैं और जहां पर धनुर्धर धनुर उठा लो और कृष्ण साथ हैं जो केवल नीति करते हैं। दूसरे के लेवल पे जाना नीति होती है, दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ लेना नीति होती है, दूसरे की तरह के कर्म कर देने नीति होती है। ठीक, कहते हैं वहां पर कृष्ण भी है, वहां पर विजय होगी ही। कुछ समझे नहीं? एक आदमी ऐसे देखता है, एक आदमी उसी कर्म को दूसरी तरह देखता है, एक तीसरी तरह देखता है। एक के लिए वही पाप बन जाता है, एक के लिए वही पुण्य बन जाता है, एक के लिए वही दिव्य बन जाता है। अजीब बात है। ये जो आपने अभी कहा, एक के लिए दिव्य बन जाता है और एक के लिए पुण्य बन जाता है, ये युद्ध का एग्जाम्पल लेके इन्होंने श्रद्धा युक्त होकर अपना भाव परिवर्तन भी हो गया क्षेत्र, परंतु ये पुण्य कर्म पे ही नहीं बेटा, ये जो कर्म है जो उन्होंने युद्ध किया ये दिव्य बना हमारे लिए। ठीक है, ये जो मैसेज है ये अखंड बना हमारे लिए। तो सोचो कितना ऊंचा कर्म हुआ। ठीक है, ये तो हुआ हमारे लिए। नाउ लेट्स लुक एट इट फ्रॉम अर्जुन पॉइंट ऑफ व्यू। अब देखना यह है कि इसके बाद अर्जुन का कितना बदला, कितना नहीं बदला, उसने विक्ट्री को कैसे लिया। ठीक है, और उसके बाद उन्होंने लोगों के साथ कैसे डील किया और उन्होंने उसके बाद भगवान से कैसे डील किया। अब ये बात चारों तरफ देखें अगर, तो इसका निर्णय हम कौन है लेने वाले? निर्णय लेने वाले तो भगवान स्वयं है। लेकिन हम तो इतना ही देखेंगे कि भाई हमें क्या करना है ऐसी परिस्थिति में, बिकॉज हमने कोई युद्ध शायद ना करना हो, हमारे युद्ध में तो कुछ और दिया हुआ है। ठीक है, पर उन्होंने अर्जुन से एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही थी कि अर्जुन तुम क्यों घबराता है, तेरे पास तो दैवी गुण है। जिसके पास दैवी गुण है उसको घबराने की बात नहीं। उन्होंने उसको कहा उठ के युद्ध कर, उन्होंने हमारे जैसे लोगों को नहीं कहा कि उठ के युद्ध कर। क्यों कहेंगे अच्छा तुम्हें किसी ने कह दिया तुम गलत हो, तुम उठ के युद्ध करने लग गए, या किसी को देखकर कोई बात पसंद नहीं आई तो युद्ध करने लग गए, या कोई और बात अपनी जाना उठाई तो युद्ध करने लग गए। तो ये क्या युद्ध हुआ? ये तो पाप का युद्ध है। सो वी गॉट टू थिंक फर्स्ट कि हम क्या हमारे पास दैवी गुण है। दे आर गोइंग टू गिव अस द टेक्सचर, द बेसिक। और मतलब भाव परिवर्तन जब अगर हो भी गया, इट हैज टू बी सपोर्टेड बाय लाइफ टाइम। भाव परिवर्तन नहीं हुआ, फिर वो भावना में है, भाव में नहीं है। अगर भाव परिवर्तन हो जाए तो इट्स ए लाइफ टाइम थिंग, इट्स ए वंस इन ए लाइफ टाइम थिंग। ये तो बड़ी ऊंची ऊंची बाड़ी की बात है, ये छोटी बात नहीं है। भाव बदल गया तो फिर तो सब जिंदगी बदल गई, कि उसके बाद और कुछ बात ही नहीं रहेगी। भाव जो बदल गया। हाँ जी।